नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सिलेक्शन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सिलेक्शन सीरीज में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया है। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसे आप जाकर देख लेंगे। क्लास 1 से क्लास 10 मतलब 10 वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आप सीरियली देखेंगे, 20 से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया गया, क्लास 4 तक मैंने आपको दे दिया है। मेरे तरीके से कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा जा रहा है, ताकि आप कोई भी एग्जाम में बैठे तो आपको ये न लगे कि ये कंसेप्ट मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक। तो सभी कंसेप्ट आपको सिखाया जा रहा है, आप सीरियली सीखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आज क्लास 5 है। क्लास 5 में देखिए क्वेश्चन कहाँ 76 है, 70 तक मैंने आपको करवा दिया है, ठीक। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 1 रुपया में 4 वस्तुएं बेचने पर 4% की हानि उठाता है। यदि वह 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पिछली क्लास में बताया था। ये कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में बताया था। क्या बताया था? ऊपर प्राइस 1 होगा, ठीक, और नीचे क्या होगा, क्वांटिटी 1 होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा 100 और प्लस माइनस क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा। ये बताया था। इक्वल टू प्राइस 2 होगा, दिया हुआ होगा, ठीक, और बट्टे में क्वांटिटी 2 दिया हुआ है, दूसरी वस्तु कितने मात्रा में वो दिया हुआ होगा, और इनटू 100 और प्लस माइनस क्या, प्रॉफिट या लॉस परसेंट यहाँ पर दिया हुआ होगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में बताया था। 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छूट गया था, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए प्राइस 1, एक व्यक्ति 1 रुपया में 4 वस्तुएं बेचने पर 4% की हानि उठाता है। 1 रुपया दिया हुआ, प्राइस 1 दिया हुआ 1 रुपया, ठीक है। क्वांटिटी कितना दिया हुआ, 4 वस्तु दिया हुआ, 4 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कितना परसेंट हुआ है, देखिए 4% का हानि हुआ है, तो 4% का हानि हुआ है मतलब कि 96% पर बेचा गया होगा। आई बात समझ में? ये हाँ ना, 100 में से घटा दीजिए। जब भी देखिए 4% की हानि बोल रहा था, 100 में से घटा दिए 4 कितना हो जाएगा, 96% हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे प्राइस 2 कितना दिया हुआ है, आगे देखिए यदि वह 1 रुपया में 3 वस्तुएं बेचता है, दिया हुआ है ना, मतलब प्राइस 2 दिया हुआ 1 रुपया, क्वांटिटी 2 दिया हुआ 3 है ना, 3 वस्तु दिया हुआ है, तो उसका लाभ परसेंट निकालिए। मतलब ये पूछा जा रहा है। ये देखिए ये वाला कितना लाभ परसेंट हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक। लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, यही बोला गया है। 1 रुपये में 3 वस्तु बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, यही पूछा जा रहा है। काटिए यहाँ पर, देखिए कोई कटेगा यहाँ पर, तो लाभ परसेंट यहाँ पर परसेंट हो जाएगा। इस पर परसेंट से परसेंट को काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, कितना बार में 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, देख रहे हैं 32 आ गया, ठीक। और कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, देख रहे हैं ना कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये एक्स का वैल्यू 128% है, मतलब 100 से कितना अधिक है, ये 100 से अधिक है 28%। कितना परसेंट अधिक है, 28%। तो यहाँ प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 28% का। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। आई बात समझ में? तो जितना अधिक होगा 100 से तो वो प्रॉफिट होगा, 100 से कम है इसका मतलब कि लॉस हो रहा है। आई बात समझ में? बढ़े आगे, क्लियर है ये? आगे 160 रुपए में 70 वस्तु दिख रहा है ना आपको, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए 160 रुपए में 70 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है। ओके, 20% का लाभ कमाने के लिए 96 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? क्या है? वही किया हुआ, प्राइस 1 दिया हुआ, देखिए तो हाँ सर 160 रुपया दिया हुआ है। अब क्वांटिटी 1 दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, ठीक। और उसके बाद मल्टीप्लाई करके 20% की हानि होता है, मतलब 100 में घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 80% का वैल्यू है ये। इक्वल टू प्राइस 2 दिया हुआ है, देखिए तो 96 रुपया दिया हुआ है। देखिए क्वांटिटी 2 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, यही तो आपसे निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब उसके बाद देखिए कितना परसेंट यहाँ पर, 20% लाभ का मतलब होता है 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120% हो जाएगा। 40 से काट दीजिए, 42 जा कितना 80 हो जाएगा, 43 जा 120 हो जाएगा। और कोई कटेगा, देखिए यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 16 से काट दीजिए 96, 16 6 96 हो जाएगा, ठीक। 3 से 2 बार में काट दीजिए, ठीक, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 2 और ये 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, है ना। Q2 का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 28 निकल कर आ गया, देख रहे हैं कहाँ है 28, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। वही प्राइस 1 डिवाइडेड बाई, है ना, क्वांटिटी 1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट इक्वल टू क्या है, प्राइस 2 और डिवाइडेड बाई Q2 इंटू प्रॉफिट या लॉस परसेंट हो जाएगा। आगे 18 टेबल फैन है, ठीक। 18 टेबल फैन 11,664 में बेचने पर 10% की हानि होती है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। उसके बाद क्या है कि 10% लाभ कमाने के लिए 17,000
424 में कितने फैन बेचने चाहिए, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से, तो ये आप सबों के लिए क्या है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है। कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक SW आपको दिए हैं, ठीक, इसका कमेंट करना है। सेम टू सेम वही है, वही फॉर्मूला पे लगेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाता है न्यू टाइप, आ जाता है न्यू कंसेप्ट, आ जाता है क्या है यहाँ पर, एक बेईमान, बेईमान व्यापारी। एक बेईमान व्यापारी का मतलब कहने का सेंस है कि एक व्यापारी है, एक मतलब कि बेचने वाला कह सकते हैं, खरीदने वाला कह सकते हैं। पहले कोई खरीदेगा तब तो बेचेगा। तो बेईमान दुकानदार समझ लीजिए आप। दुकानदार क्या करता है, एक बार कोई सामान खरीदने जाता है और कोई वही सामान को क्या करता है, ग्राहक को बेचता है, करता है ना ये। तो यहाँ पर बेईमानी कब करता है वो, बेईमानी का करने का सेंस है कि जब वो खरीदने जाता है, जब वो खरीदने जाता है ना, खरीदने जाता है तो वहां से कुछ अधिक मात्रा में लेकर आ जाता है ना, कुछ अधिक मात्रा में लेकर आ जाता है। और क्या करता है, बेचने समय भी क्या करता है, बेईमानी करता है। कहने यहाँ कहने का सेंस क्या है, मतलब जितना में खरीद के लाया था तो उससे लाभ में बेचेगा ना, हाँ उससे लाभ में बेचेगा। और यहाँ भी क्या करता है, गड़बड़ कर देता है, तौलने में गड़बड़ करता है ना, तौलने में गड़बड़ करता है। बोलता है कि हाँ मतलब 1 केजी दे रहे हैं, तो वहां पर क्या कह देता है 800 ग्राम देता है और कुछ जो है मार लेता है। लेता है वो 1000 ग्राम का, मतलब कि 1 केजी का ही दाम लेता है, पर वो 800 ग्राम देता है। यहाँ से भी मार लेता है, उधर से भी मार लेता है। तो यही कंडीशन जो है आप लोगों को यहाँ पर समझाते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिए। सामान खरीदते समय, सामान खरीदते समय दो यहाँ पर बनता है। सामान खरीदते समय बेईमानी करता है कौन, दुकानदार। सामान खरीदते समय बेईमानी, ये बेईमानी यहाँ पर कैसे करता है, ये ध्यान समझिएगा, ध्यान से यहाँ समझिएगा। CP और SP देखिए, खरीदने गया है कितना, 1 केजी खरीदने गया, ध्यान समझिएगा। 1 केजी खरीदने गया है, मतलब 1000 ग्राम खरीदने गया है। जब उसको बोला गया कि आप जो है 1 केजी जो है ले लीजिए, पर वहां पर क्या करता है, मतलब बरगला करके, फुसला करके, कम करवा कर कितना ले लेता है, वहां से ले लेता है 200 ग्राम अधिक ले लेता है, मतलब कि 1200 ले लेता है। ठीक है, कितना ले लेता है, 1200 ग्राम ले लेता है। यहाँ पर इसको प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, देखिए तो यहाँ पर प्रॉफिट देखिए, CP कितना है, 1000 ग्राम का पैसा देता है उससे, है ना, उससे ले कितना ले लेता है, तो 1200 ग्राम ले लेता है। यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट दिख रहा है कि यहाँ 200 ग्राम का हो रहा है। 200 ग्राम का यहाँ प्रॉफिट मार लिया, ठीक। 200 ग्राम का प्रॉफिट कहाँ से मारा है बताइए, तो CP से मारा होगा। प्रॉफिट परसेंट का कैसे निकलता है, नीचे CP आता है 1000 ग्राम पर, देख रहे हैं 1000 ग्राम पर, तो 100 पर निकाल दीजिए कितना प्रॉफिट हुआ उसको। देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो, मतलब कि 20% यहाँ पर प्रॉफिट कमा लिया। देख रहे हैं ना, यहाँ 20% प्रॉफिट कमा लिया। कोई दिक्कत हुआ समझने में यहाँ तक। सामान खरीदते समय क्या किया, यहाँ पर वो क्या किया, बरगला करके, फुसला करके या चोरी करके, है ना, दोषपूर्ण जो है, दोषपूर्ण यहाँ पर यूज किया जाएगा वर्ड, दोषपूर्ण बट्टे का यूज करके, बटखारे का यूज करके जो है कुछ ज्यादा वहां से उससे उठा लेता है। तो यहाँ पर 1000 लेना चाहिए था, इसको ले लिया कितना, वो 1200 ग्राम ले लिया। देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर कितना ले लिया, एक्स्ट्रा ले लिया 200 ग्राम, मतलब परसेंटेज में प्रॉफिट कितना ले लिया, यहाँ से 20% ले लिया। क्लियर है, ये सामान खरीदते समय है। अब सामान को बेचेगा ना, सामान को बेचते समय, सामान को अब बेचते समय यहाँ पर क्या करेगा वो, बेचते समय भी वो क्या करेगा, बेईमानी करेगा। बेईमानी करने का मतलब क्या है, तो होता है ना कोई को डंडी मारना जिसको कहते हैं, तो डंडी मारना है ना, डंडी मारा जाता है दुकानदार के द्वारा। तो हाँ, दुकानदार के द्वारा डंडी मारने का सेंस यही कहता है ना, कि वो 1 केजी कहकर तो देता है अगला को कहता है कि 1 केजी आपको दे रहे हैं, हम दे रहे हैं आपको कितना, 1000 ग्राम दे रहे हैं, ठीक। पर देता कितना है, अपने पास से देता है 800 ग्राम देता है। कितना देता है, 800 ग्राम देता है। देख रहे ना, अपने पास से कितना दिया, तो 800 ग्राम दिया। उससे पैसा कितना का लिया, तो 1000 ग्राम का लिया। देख रहे ना, तो कितना यहाँ पर कमाया बताइए तो, सर यहाँ पर 200 ग्राम का पैसा वो मार लिया, 200 ग्राम यहाँ पर मार लिया, मतलब परसेंटेज में कितना, 200 लिया है ना, 200 ग्राम कहाँ से, तो CP कितना, अपने पास से कितना दिया, वो 800 ग्राम दिया, 800 नीचे हो जाएगा, हमेशा CP नीचे आएगा। 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, 4 से 25 कट जाएगा, मतलब 25% यहाँ मार लिया। देख रहे हैं ना, 25% यहाँ मार लिया और 20% वहां मार लिया, ठीक। अगर अपने पास से अगर कितना दिए, 850 ग्राम दे अपने पास से, तब कितना प्रॉफिट होगा उसको बताइए।
तब कितना हो जाएगा उसका प्रॉफिट। 850 ग्राम अपने पास से दिया है तो कितना मार लिया, 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में, ध्यान समझिएगा, 1000 ग्राम में 850 अपने पास से दिया है तो मार कितना लिया, 150, 150 मार लिया। कहां से, तो 850 से। 100 पर कितना हो जाए, कितना मार लिया वो, देखिए पता चल जाएगा यहाँ से। इसी का बता रहे हैं हम लोग, इसी का चल रहा है ना, ध्यान से। ये हो जाएगा कितना, 5 से काट दीजिए 17 बार में, 5 से काट दीजिए 3 बार में, देख रहे हैं ना, तो आ जाएगा 300 बाई 70%, यहाँ पर इतना मार लिया। अगर अपने पास से कितना, अपने पास से 600 ग्राम देता है अपने पास से, तब कितना मार लिया, 400 मार लिया सर। 400 कहाँ से मारा है, तो 600 से मारा है। 600 दिया तब ना, वो अपने पास से वो सीपी है, सीपी देता है अपने पास से 600 और उससे दाम लेता है 1000 ग्राम का लेता है, 1 केजी का लेता है, ठीक। तो यहाँ पर 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना मार लेता है, देखिए पता चल जाएगा। 0000 कट गया, 2 से कट गया, 3 से कट गया, 2/3 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 66.66% होता है, देख रहे ना, इतना वो मार लिया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत हुआ समझने में। ये सामान खरीदते समय है, ये सामान बेचते समय जो है बेईमानी करता है, एक दुकानदार के द्वारा बेईमानी किया जाता है। आई बात समझ में, क्लियर है। यहाँ पर बढ़े आप क्वेश्चन की ओर मूव करें, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप सबों को। आगे, एक बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, बेचने का वादा करता है क्रय मूल्य पर, मतलब जितना में खरीदे हैं उतना ही में आपको बेच रहे हैं, ये बोल तो देता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम तोलता है, देख रहे हैं ना, क्या करता है, 1 केजी के स्थान पर कितना ग्राम देता है अपने पास से, अपने पास से 950 ग्राम देता है, इसका तो 950 ग्राम गया, पर उससे कितना लेता है, उससे लेता है 1000 ग्राम लेता है, देख रहे हैं ना, कितना मारा यहाँ पर बता दीजिए। यहाँ पर कितना जो है वो ले लिया, 50 ग्राम ले लिया, कहां से, सीपी नीचे आएगा ना, उसके पास से, व्यापारी से के पास से कितना गया, 950 गया है, 100 पर निकाल दीजिए, 10 कट गया, 5 से कितने बार में, 19 बार में, 1/19 का वैल्यू कितना हो जाता है बता दीजिए। 1/19 का वैल्यू कितना होता है परसेंटेज में, तो हो जाएगा कितना, अगर देखा जाए तो ये 100 हो जाएगा ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 से काट दीजिए तो 19 पचे 95 हो जाएगा, ठीक। 5 बचेगा, 0 हो जाएगा, 50 हो जाएगा 50, तो 19 दूनी 38, 19 57, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 5.20% कह सकते हैं। और कुछ आ जाएगा, देखिए दिया हुआ 28 भी है, 26 भी है, देख लेते हैं इसको ध्यान से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 12 बचेगा, 12 है ना, तो 12 बचेगा, 0 आ जाएगा, ठीक। तो 19 से काट देंगे कितना बार में, 19 57 नहीं कटेगा, 19 छक्का 114, हाँ, तो 5.26% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5.26% यहाँ पर देखने को मिला जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा चीजों को। यहाँ पर सेम टू सेम दिया हुआ था 5.20%, 5.26%, 5.30%, 5.28%, है ना। तो आप सभी ध्यान से इसको देखिएगा, ये समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, तो वहां आप डिवाइड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्लियर है। आगे, एक बेईमान दुकानदार, फिर से अभी क्वेश्चन वही उसी टाइप का चलेगा। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, देख रहे हैं ना, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन क्या करता है वो, लेकिन 30% कम तोलता है। अरे 1000 का 30% कितना हो जाता है बता दीजिए, तो 1000 का 30% कितना हो जाएगा, ये 30% हो जाएगा, कितना, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा ना, 300 हो जाएगा। ध्यान से इस चीजों को समझना होगा आपको। सीपी है और एसपी है, अपने पास से कितना देता है, अगर 1000 में 300 हटा देंगे तो कितना देता है, 700 ग्राम अपने पास देता है ना, अपने पास से 700 ग्राम देता है, उससे लेता कितना है, 1000 ग्राम का लेता है, वैल्यू का पैसा लेता है उससे। कितना मारा यहाँ पर देखिए, तो सर यह 300 ग्राम मार दिया, तो 300 ग्राम कहाँ से मारा, 700 से मारा। 100 पर बता दीजिए कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक। आ जाए कितना, 3/7 हो जाएगा। 1/7 का वैल्यू बता दीजिए कितना होता है, 1/7 का वैल्यू होता है 14/2/7%, ठीक। तो 3/7 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 थी कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। देखिए तो 42/6/7, ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ, ए दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, 42/6/7%, 42/6/7% दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ध्यान से, ठीक, देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। काम इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, चीजें समझ गए ना आप, कोई दिक्कत नहीं है।
एक बेईमान दुकानदार 30% लाभ पर सामान बेचने का वादा करता है। देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि जब उस दुकानदार क्या कर रहा है कि लाभ पर सामान बेचने का वादा कर रहा है, कितना 30% लाभ पर जो है अपने सामान को बेचने का वादा करता है कि हम आपसे कितना लेंगे 30% ही अधिक लेंगे, बोला जा रहा है। लेकिन 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है। अब यहाँ पर दो कंडीशन आ गया, क्या है यहाँ पर दो कंडीशन आ गया कि एक तो कितना बोलता है 30% लाभ पर आपको सामान हम बेच रहे हैं, है ना, 30% लाभ पर खरीदा है 100 में 130 में बेचा है, इसका मतलब ये 100% में खरीदा है और 130% बेचने का वादा कर रहा है ना, तो परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, ठीक। और उसके बाद बोला क्या जा रहा है कि 1 केजी के स्थान पर मतलब कि 1000 ग्राम के स्थान पर क्या बोल रहा है कि 800 ग्राम तोलता है ना, ये 800 ग्राम यहाँ मार लिया वो, ठीक, 800 ग्राम यहाँ पर तोलता है। अब देखिए तो इस परसेंट से परसेंट को काट दीजिए, ठीक, एक जीरो से ये जीरो काट दीजिए, ठीक, और कोई कटेगा, ऐसे मत काटिए, ऐसे काटिए, परसेंट से परसेंट कट गया, ये डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, ठीक, और कोई कटेगा, ये जीरो से और ये दो जीरो है ना, यहाँ 2 जीरो काट दीजिए, कितना बचेगा। अब देखिए तो इधर 8 बच गया, इधर कितना बच गया 13 बच गया, देख रहे हैं कितना अधिक हो गया। देखिए तो यहाँ पर सर ये 5 अधिक हो गया, ये 5 अधिक कहाँ से हुआ, 5 अधिक हुआ है कि कहाँ से 8 से हुआ है ना, 100 पर निकाल दीजिए। 5/8 का वैल्यू कितना होता है बता दीजिए, 62.5%, आपको याद होना चाहिए 62.5% कहाँ दिया हुआ, देखिए तो 62.5% ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। काम इतना ही करना है। ये प्रॉफिट वाला बता रहा था, ये प्रॉफिट वाला देख रहे ना, ये प्रॉफिट वाला बता रहा था, प्रॉफिट कितना पर बेच रहा था 30%, 30 कर दिए, देख रहे ना। और ये क्या, ये जो है 800 ग्राम देता है और देने की बात करता है कितना 800 ग्राम, एक केजी पर देता कितना है 800 ग्राम देता है, यहाँ पर ही मार लिया, ठीक। तो यहाँ पर भी फायदा हुआ इसको, यहाँ पर भी हुआ और यहाँ पर भी फायदा हो गया। आई बात समझ में, बढ़े आगे। एक बेईमान दुकानदार डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या करता है, 44% हानि पर सामान बेचने का वादा करता है। मतलब ऐसा कोई होगा 44% हानि पर बेचने का वादा कर रहा है, हानि पर तो नहीं बेचेगा, बोल तो रहा है कि 44% आपको अपना लॉस उठा कर दे रहे हैं आपको, पर यहाँ पर क्या कर रहा है 1 केजी के बजाय में 900 ग्राम जो है 910 ग्राम तोल देता है, यहाँ मार लिया वो। यहाँ तो बोल दिया कि हाँ आपको 44% नुकसान पर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मार लिया वो, देख रहे हैं। कहीं ना कहीं से दुकानदार आपको सटा लेगा, आपको जो है नुकसान पर कोई दुकानदार आप तो बेचेगा नहीं आज की डेट में। देखिए सीपी है और एसपी है, 44% नुकसान का मतलब कितना, 100 में खरीदा बेचा कितना 56% में, है ना। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1 केजी के स्थान पर मतलब कि यहाँ पर लिखाएगा 1000 ग्राम के स्थान पर वो अपने पास से कितना देता है 910 ग्राम देता है, देख रहे हैं ना। ये परसेंट से परसेंट काट दीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, और कोई कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, है ना। आगे ये 91 है और ये कितना 56 है, 7 से कटेगा, 7 से 13 बार में, 7 से 8 बार में, कितना कम हुआ बताइए सर 5 कम हुआ। 5 कम हुआ है कहाँ से सर 13 से कम हुआ है, 100 पर निकाल दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 आ जाएगा ना, तो 500 आ जाएगा बटे 13 आ जाएगा, भाग लगा दीजिए, 13 से कितना हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा, 11 बचेगा, 110 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 13 8 104 हो जाता है 8 बार में। देखिए 38 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, 38.4% आपका हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट वही आ रहा है। देखिए तो 38.4% कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर है, देख रहे हैं ना, कोई समस्या नहीं ना। बढ़े आगे, तो सीपी और एसपी है, प्रॉफिट होगा कि लॉस परसेंट होगा यह दिया हुआ रहेगा। उसके बाद जो है 1 केजी की जगह कितना दिया जाता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट में लिखेंगे और ये सेकंड में लिखेंगे, ठीक, तब ओवरऑल निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने माल का मूल्य 15% बढ़ा कर रखता है, देख रहे हैं, कोई होता है बढ़ा कर रखा जाता है, उसके बाद कम कर देता है, अंकित मूल्य बढ़ा कर रखा जाता है, ठीक, 15% बढ़ा कर रखा है, लेकिन ग्राहक को 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम देता है, यहाँ मार लिया वो, देख रहे हैं, बढ़ा कर रखा है तो यहाँ पर तो मारा ही, और सेकंड में भी मार लिया, 920 ग्राम दिया 1000 ग्राम में। सीपी और एसपी,
15% बढ़ा कर रखने का मतलब क्या है ना, कि 100% उसके पास था, वो 115% रखा है ना, इसका मतलब यही हुआ। आगे, और 1 केजी की जगह पर 1000 ग्राम की जगह पर कितना देता है अपने पास से देता है 920 ग्राम देता है। बस इतना ही काम करना है, ठीक। परसेंट से परसेंट काट दीजिए, डबल जीरो कट गया ये, ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया ये, और कोई कटेगा है ना, और कोई कटेगा, 23 से कटेगा, देखिए तो 23 चौका 92 हो जाता है, 23 पचे 115 हो जाता है। तो 4 से कितना आ गया, 5 आ गया। कितना अधिक दिख रहा है, 1 अधिक दिख रहा है। कहाँ से, 4 से। 100 पर निकाल दी, 1/4 का कितना मतलब होता है, 25% होता है। याद रखना जरूरी है ये सब। 25% कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ। काम इतना ही कर रहा है, ठीक। तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर आपको परसेंटेज पढ़ाए थे ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक व्यापारी गलत बांटों का सेंस क्या है, यहाँ पर बांट का सेंस है कि जो वेट नापने वाला होता है ना, उसी को बांट कहते हैं, बटखरा कहते हैं कभी। एक व्यापारी गलत बांटों का प्रयोग करके सप्लायर और ग्राहक दोनों को धोखा देता है। मतलब सप्लायर का मतलब है कि जहां से खरीदने जाते हैं वहां, और एक ग्राहक को बेचता है वहां, दोनों से क्या करता है, दोनों को धोखा देता है। खरीदते समय वह 20% अधिक माल लेता है, देख रहे ना, बरगला करके, फुसला करके, कम करवा करके। कोई नहीं होता, सब्जी लेने आप भी जाते हैं या हम भी जाते हैं तो नहीं करवा, और 30 रुपये रहता है, 40 रुपये रहता है, तो कुछ सोचते हैं कम कर दिया जाए, है ना, कुछ कम जो है मिल जाएगा। तो अगर वही जो है सब्जी अगर बेचना चाहें आप तो कुछ बढ़ा कर बेचेंगे, तो यहाँ तो कुछ फायदा ले लिए आप, यहाँ से फायदा लेना चाहेंगे आप, सेम टू सेम बात वही है। तो खरीदते समय 20% अधिक माल लेता है और बेचते समय 20% कम देता है, देख रहे ना। तो यदि वह क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, सीपी एसपी, देख रहे ना। तो क्या करता है, धोखा देता है। खरीदते समय क्या करता है, 20% अधिक माल लेता है, मतलब कि 20% अधिक कहने का मतलब 100 से कितना 120 लेता है, 100 से 120 लेता है। उसको लेना चाहिए कितना, 100 लेना चाहिए, ठीक है। लेता कितना है, 120 ले लेता है उससे, वो बरगला करके फुसला करके, है ना, ले लेता है 120। अब क्या करता है, बेचते समय, ये खरीदते समय है, ये खरीदते समय है, ध्यान से, है ना, खरीदते समय है ये। और बेचते समय क्या करता है, तो बेचते समय 20% कम कर देता है। बेचते समय 20% कम देता है, मतलब कि यहाँ पर अगर 1000 उसको देना चाहिए 1000 ग्राम, तो देता कितना है, 20% कितना हो जाता है, 200। 1000 का 20% 200 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 800 ग्राम देता है अपने पास से 800 ग्राम देता है। काट दीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक। ये 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और कोई कटेगा। 4 से काट दीजिए 2 बार में, 4 से काट दीजिए 3 बार में, हो गया 2/3 आया, 2 आया और रेशियो 3 आया। यदि वह क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका शुद्ध लाभ कितना हो रहा है, कितना यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है, सर 1 का प्रॉफिट दिख रहा है। 1 का प्रॉफिट कहाँ से दिख रहा है, 2 से दिख रहा है। 100 पर निकाल दीजिए, 1/2 का मतलब कितना होता है, सर 50% होता है, बिल्कुल 50% होता है। कहाँ दिया हुआ 50%, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ध्यान से। ये खरीदते समय ही, बेचते समय है, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो छोड़ना नहीं है आपको। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करके रखा है, ठीक, तथा 23% की छूट देता है, उस पर छूट देता है, अधिक मात्रा में जो है लगा के रखा है उस पर प्राइस, ठीक, तो उस पर छूट देता है वो 23% का। खरीदते समय वह 1 केजी के स्थान पर, खरीदते समय देखिए, खरीदते समय क्या करता है, 1 केजी के स्थान पर 1120 ग्राम, और बेचते समय 1 केजी के स्थान पर 880 ग्राम का प्रयोग करता है। यहाँ सब कुछ दे दिया है, यहाँ पर जो आप सीखे हैं पीछे सब दे दिया है। देखिए सीपी है और एसपी है, रेशियो यही बनेगा, ध्यान से। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से कितना 35% अधिक, मतलब कि 100 में खरीदा और 35% उसको अधिक अंकित पर कर दिया, देख रहे ना, मतलब 35% अधिक कहने का मतलब 135% कर दिया, तथा 23% की छूट देता है ना। छूट देगा कितना, अगर 100 में 23 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 77% देता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे, खरीदते समय वह 1 केजी के स्थान पर 1120 ग्राम लेता है, उससे कितना 1000 ग्राम की जगह पर कितना लेता है, 1120 ग्राम लेता है। किससे, ये खरीदते समय है, ध्यान से, खरीदते समय है ये, और ये बेचते समय यहाँ पर लिखेंगे। बेचते समय क्या करता है, 1 केजी के स्थान पर कितना 880 यहाँ लिखाएगा, ठीक, और 1000 ग्राम यहाँ लिखाएगा।
ध्यान से, ये ग्राम है, ये ग्राम है। अब देखिए काटिए कितना हो जाएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये डायरेक्टली आगे। और देखिए ये 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, 11% से परसेंट सब उड़ा दीजिए, 11 अठे 88 हो जाएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। ठीक, तिरछा तिरछे हम लोग काट सकते हैं, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, 5 सत्ते 35, 5 से काट दीजिए कितने बार में, 20 बार में कट जाएगा। और कोई कटेगा, और 112 बचा हुआ है अभी ना, 112 बचा हुआ है, 4 से कटेगा, 4 से 2 बार में, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 अठे 32, 28 बार में। ठीक, 2 से 14 बार में कट जाएगा, ये 14 बार में कट जाएगा ये। ठीक, और काटिए, 2 से काटिएगा 10 बार में, 2 से काटिएगा 7 बार में, देख रहे ना। और कोई कटेगा नहीं। यहाँ पर कितना आ गया, 1000 आ गया, देखिए तो सब कट गया, इधर 1000 आया है, सीपी की तरफ 1000 आया है, और एसपी की तरफ देखिए कितना 27 है, 7 है और 7 है। ठीक, 27 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, देखिए तो ऐसा कुछ नहीं, 7 से 49 से मल्टीप्लाई करना है जी। 27 है, 7 है और 7 है, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से 49 हो गया, कैरी 4, 7 दूनी 14, 4 18 हो जाएगा, 189, 189 को फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 में 63 का 3 हो जाएगा, कैरी 6 हो जाएगा। ठीक, 26 और 6 कितना होता है, 132। ये देखिए आ गया ऐसा कुछ, 6 आ जाएगा, 7 8 56, अब 6 62, 56 जो 62 का 2 हो जाएगा। ठीक, कैरी 6 हो जाएगा, 7 1 7 13, मतलब 13 से कितना 23 आ गया, 1323 निकल कर आ गया, 1323, 1300। कितना का प्रॉफिट हो रहा है मुन्ना, देखिए तो सर 323 का प्रॉफिट हो रहा है ना। कहाँ से, तो 1000 से, 100 पर निकाल दीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 32.3% का प्रॉफिट। 32.3% कहाँ दिया हुआ है, 32.3% का प्रॉफिट ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा, देख रहे हैं ना। सिर्फ यहाँ कट करना है, तो यहाँ पर सभी सेक्शन दे दिया गया, एक बार अंकित मूल्य अधिक रखता है, उसके बाद छूट देता है, उसके बाद क्या खरीदते समय अधिक लेता है उससे, उसके बेचते समय क्या करता है, कम माप का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर सभी जो है आपको दे दिए गए हैं आपके रिवीजन के लिए कि पीछे आपने क्या सीखा। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार ने अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा किया, लेकिन उसने 945 ग्राम के स्थान पर गलत बाट का प्रयोग किया, उसे 26% का लाभ हुआ। और जब वो गलत बाट का प्रयोग करता है तो 26% का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। तो गलत बाट कितना था, यही आपसे पूछा जा रहा है। अब इसको बताने से पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा, देखिए ध्यान समझिएगा। यहां पर अगर 20% अगर दिया हुआ हो, 20% का मतलब कितना दिया हुआ होता है, मतलब 1/5 होता है ना। तो मैंने आपको बताया कि ये हमेशा क्या होता है, सीपी होता है, ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो एसपी निकाल सकते थे हम लोग, क्या करते हैं एसपी निकालने के लिए 1 + 5 करते थे तो 6 आता था ना ये। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अगर 75% दिया हुआ हो, ध्यान से, ये 3/4 होता है। ठीक, 3/4। अगर 3 और 4 नीचे वाला क्या ओरिजिनल वैल्यू है, नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू मैंने आपको बताया है, और ऊपर वाला क्या होता है, परसेंट रिजल्ट होता है। क्या होता है मतलब अगर ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाता है। अगर इसी 7 का वैल्यू दिया हुआ 63 दिया हुआ हो, ठीक, तो ओरिजिनल वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तब कितना हो जाएगा बताइए, तो 7 से काट दीजिए, 7 से 9 बार में। ठीक, तो 9 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आई बात समझ में। यही चीज यहां पर समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि बाट का प्रयोग करने पर 26% का प्रॉफिट हुआ, 26% का प्रॉफिट यहां पर हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये 26% का वैल्यू बता दी कितना हो जाता है सर, 26/100 हो जाता है ये। इसको और काटेंगे कितना हो जाएगा, 13/50 हो जाएगा। अब ये 13/50 देखिए क्या है यहाँ पर, ये क्या है नीचे, तो ये है आपका फॉल्स वेट है, नीचे फॉल्स वेट है ना, ये फॉल्स वेट है ये। ठीक, फॉल्स वेट ये है। ये ऐड करने के बाद, ध्यान से, ये ऐड करने के बाद क्या आता है, ऐड करने के बाद 945 ग्राम के वो बराबर है ना। आप ऐसे करते हैं, देखिए ध्यान से, सीपी और एसपी का रेशियो लिखते हैं ना। हाँ सर, सीपी और एसपी का रेशियो लिखते हैं। ठीक, देखिए तो 945 ग्राम मतलब जितना उसको देना होता है ना, यहां पर लिखाता है। ठीक, 945 ग्राम
और जितना वो देता है यहाँ पर लिखते हैं। अभी पीछे हम लोग ये नहीं सीख रहे थे, मतलब जितना आपको देना होता है तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक, और जितना देता है वो अपने पास से दुकानदार यहाँ पर लिखते हैं। तब तो यहाँ पता चलता है कि हाँ कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है ना। तो यहाँ पर जो ऐड करने के बाद कितना हो जा रहा है बताइए, 63। इसी 63 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 945 दिया हुआ है, 945 दिया हुआ है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि गलत बाट कितना था। गलत बाट का मतलब फॉल्स वेट कितना था, 50 का वैल्यू पूछा जा रहा है। 945, ये 945 63 का वैल्यू दिया हुआ है मुन्ना, है ना। आपसे पूछा जा रहा है 50 का वैल्यू बता दीजिए, मतलब कि फॉल्स वेट बता दीजिए। फॉल्स वेट देख रहे हैं, फॉल्स वेट बता दीजिए कितना हो जाएगा। काटिए, 9 से कट जाएगा, 9 से तो 63 हो जाएगा, 9 से 9 एकम 9, 9 पचे 45 हो जाएगा। 5 से 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। 15 गुने 5 करेंगे 75। देख रहे हैं ना, ये 750 ग्राम क्या था, फॉल्स वेट था। कितना था, 750 ग्राम। यहाँ पर 750 ग्राम यहाँ पर फिल हो जाएगा। देख रहे हैं, इतना का यूज किया, ठीक। तब जाकर कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, तब जाकर प्रॉफिट हो रहा है 26% का प्रॉफिट। तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ से निकाल सकते हैं। 750 यहाँ पर है, देना दिया 750, देना था कितना, 945, ठीक है। कितना इंक्रीज किया, देखिए तो इंक्रीज किया कितना, तो ये हो जाएगा 50, 800 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा, 150, 150, 195, तो 195 ये हो गया, बट्टे में 750 आ जाएगा, है ना, इंटू 100 कर देंगे। तो आप सब सॉल्व कीजिएगा, तो यही 26% आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक। देख सकते हैं यहाँ पर, निकाल लीजिएगा, तो कहीं कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये 750 ग्राम जो है फॉल्स वेट यहाँ पर फिल हो जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर फिल हो जाएगा, जो कि मिसिंग था। क्लियर है, ये समझ में आया आप सबों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। इस टाइप का क्वेश्चन अगर घूमेगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बेईमान दुकानदार मूल्य में 15% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करता है, गलत बाट का प्रयोग कर रहा है वो। यदि उसका कुल लाभ 25% है तो वह x ग्राम कितना तौलता है, वही आपसे पूछा जा रहा है। मतलब गलत बाट का जो प्रयोग कर रहा है वो कितना कर रहा है, वही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। और ग्राम में दिया हुआ है, इसका मतलब कि 1000 ग्राम जो है आपको मानकर चलना है कि उसको देना कितना है, 1000 ग्राम देना है ना। अब तौलता कितना है वही आपसे पूछा जा रहा है, एक्स का वैल्यू। देखिए ध्यान से, सीपी का वैल्यू दिया हुआ है, सीपी है और एसपी है, यही रेशियो बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जा रहा है, 15% की हानि होता है, ठीक है। 100 का चीज है, 15% हानि का मतलब कितना, 85 में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, अब 1000 है ना देना है उसको, कितना देना है, 1000 ग्राम देना है, लेकिन अपने पास से कितना देता है, वो देता है x ग्राम देता है, ठीक है, x ग्राम। यही x ग्राम का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, कुल लाभ कितना, 25% है। देख रहे हैं ना, टोटली लाभ कितना है, 25%। 100 से कितना लाभ हो रहा है, 25 का लाभ हो रहा है, मतलब कि 125 हो जा रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए जो कटना है उसको काट देंगे हम लोग। ये भी रेशियो में है, ये भी रेशियो में है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को काट दीजिए, ठीक। अब कोई कटेगा यहाँ पर, नहीं कटेगा। देखिए तो आ क्या गया यहाँ पर आ गया एक्स, मतलब कि सीपी बाई एसपी कर देते हैं, सीपी बाई एसपी। देखिए कितना हो जाएगा, सीपी है कितना, सीपी वाले की तरफ कितना बचा हुआ है, देखिए तो एक्स बचा हुआ है, ठीक। और एसपी वाला की तरफ कितना बचा हुआ है, तो 850 बचा हुआ है, 850 बचा हुआ है। देखिए तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, और इक्वल टू देखिए क्या दिया हुआ है, सीपी की तरफ कितना है, 100 है ऊपर, ठीक है, रख देते हैं। और एसपी की तरफ क्या है, 125 से बराबर कर देते हैं। आई बात समझ में, यही करना है। 2 जीरो कट गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। सीपी की तरफ क्या बच गया, x ग्राम, x ऊपर कर दिए। एसपी की तरफ क्या बच गया, 850 मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा, 850 होगा। इक्वल टू क्या है, तो 100 बाई 125 कर दिए। अब यहाँ पर काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 पच्चे 125 हो जाएगा, ठीक। और कोई कटेगा यहाँ पर, 5 से काट दीजिए, 85 कट जाएगा, है ना। 17 बार में 117 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, तो हो जाएगा 680 हो जाएगा। देखिए x का वैल्यू यही हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कितना ग्राम कम तोलता है वो देख रहे हैं ना, कितना ग्राम तोलता है, तोलने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 680 ग्राम हो जाएगा। आई बात समझ में, देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही निकालना था आपको, चीजों को समझना है, दिया क्या है ना, दिया क्या है, निकालना क्या है।
जब तक समझेंगे नहीं तब तक निकलेगा नहीं। ठीक, 15% की हानि बोल रहा था, मैंने हानि कर दिया। उसके बाद बोला जा रहा था कि 25% क्या करता है तो लाभ कमाता है, तो 100 से 25 एनरियल कर लिए हम लोग। और उसके बाद बोल रहा है कि 1 ग्राम कितना तोलता है, तो 1000 केजी यहाँ पर मानना होगा, तब तो 1 ग्राम वो कुछ तोलेगा, इसी x का वैल्यू निकालना था। क्लियर। आगे, एक बेईमान फल विक्रेता है। ठीक, मतलब कि बेईमान की बातें हो रहा है, सब क्वेश्चन पूछा जाता है। 5% हानि पर फल बेचता है। ठीक, यदि वह 1 केजी के स्थान पर 850 ग्राम तौलता है तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है मुन्ना। देखिए, सीपी है, एसपी है, कुछ नहीं, जो दिया हुआ है रख देते हैं। 5% हानि का मतलब है कि 100 का चीज कितना में, अरे 5%, 100 का चीज अगर 5% हानि पर बेचा जा रहा है मतलब कि 95 में बेचा जा रहा होगा। क्लियर। आगे, उसके बाद 1 केजी के स्थान पर, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर 850 ग्राम यूज करता है, 850 ग्राम अपने पास से देता है, यहां तक तब दिक्कत नहीं होगा। अब एंड रिजल्ट बता दीजिए कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब यहाँ पर काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काट देंगे 17 बार में, 5 से काट देंगे 19 बार में। ठीक, आ गया क्या, 17:19 आ गया। कितना बढ़ा सर, 2 बढ़ गया। 2 कहाँ से बढ़ गया, तो 17 से बढ़ गया। 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा परसेंटेज ओवरऑल। देखिए, 1/17 कितना होता है, 1/17 आपको याद है 5 सही 15/17 होता है। ठीक, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, और 15 दूनी 30 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा। ठीक, 17 कम 17 हो जाएगा, तो 11 अपॉन कितना हो जाएगा, 11 अपॉन जो है 13/17 दिया हुआ है। देखिए, तो 11 अपॉन 13/17, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 अपॉन 13/17% जो है निकल करके आ जाएगा प्रॉफिट। कहाँ है, देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 11 अपॉन 13/17 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब ये कैसे किए यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया है कि देखिए यहाँ पर 1/17 यहाँ छिपा हुआ दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है 1/17। 1/17 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं, तो 5/15/17 लिखते हैं। ठीक है, परसेंटेज में। ठीक, आपसे पूछा 2/7, 2/17 पूछा हुआ, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, देखिए तो ये हो जाएगा कितना, 2/17 जो निकालना हम लोग को, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 30 हो जाएगा, और बटे में 17 हो जाएगा। देख रहे हैं ना। अब एक और भाग, एक बार और भाग लगेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 13/17, ये 1 इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा 11 अपॉन 13/17%। आई बात समझ में, यही काम किए हैं। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे आप सभी। आगे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6/1/4% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन 12.5% कम तोलता है। तोलता भी तो कितना, 12.5% कम है। उसका लाभ परसेंट पता कर दिए कि हानि हुआ है कि लाभ हुआ है। ठीक है, सीपी है, एसपी है, जो दिया हुआ है एकदम फोकस करेंगे उसी पर। देखिए 6/1/4% का वैल्यू कितना होता है, बताइए। 6/1/4 1/16 होता है, एकदम ध्यान में रखेंगे, है ना। जो भी परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको करवाया है वो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक, हानि हो रहा है मतलब 16 से कितना हो जा रहा है, 1 की हानि हो जा रही है, मतलब कितना हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में नहीं। लेकिन 12.5% कम तोलता है। ठीक, 12.5% का वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। ठीक, 1/8 मतलब कि देखा जाए तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है, ये है। ठीक, और ओरिजिनल वैल्यू ये है। तोलना कितना चाहिए था, उसको 8 तोलना चाहिए था, उसमें क्या करता है, कम तोलता है, मतलब कि 1 कम तोलता है। यही समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, 7 यहाँ लिखेंगे। कम जितना तोलता है यहाँ लिखते हैं, जितना तोलना चाहिए था उसको यहाँ पर लिखते हैं, एसपी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान समझिएगा। आगे काट दीजिए, 2 बार में आ जाएगा, 17 7 दूनी 14, इधर हो जाएगा, इधर 15 हो जाएगा। 1 का वृद्धि हुआ है कहाँ से, 14 से। 100 पर निकाल दीजिए। अरे 1/14 कितना होता है बता दीजिए। अरे 1/14 होता है 7/1/7%। याद रखिए 7/1/7%। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 7/1/7%। बस नहीं काम करना है, इसको करने आना चाहिए। ये अगर करने में आपको आ गया तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। 12.5% 1/8 और 6/1/4 1/16 होता है। आगे क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखिए, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसे 10% कम मूल्य पर खरीदा जाता, देख रहे हैं ना, कम मूल्य पर खरीदा जाता और 5.75 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है मुन्ना, ध्यान से कीजिएगा। ये टाइप उसी टाइप का है ना, मतलब उसी में जो है बहुत सारे टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना।
जो बेईमान दुकानदार है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, उसी से जो है बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, उसी का ये टाइप है। देखिए 12% लाभ पर बेचने का मतलब है कि सीपी और एसपी का रेशियो बनेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। 100 से कितना हो जाएगा 112, यही हो रहा है। मतलब कि 12% लाभ पर बेची गई कि मतलब 100 से 12, कोई दिक्कत। यदि उसे 10% कम मूल्य पर बेचा खरीदा जाता है, देख रहे हैं 10% कम मूल्य पर खरीदा जाता है, खरीदने की बात हो रहा है, ये सीपी वाला है लाइन, देख रहे हैं ना। यहां से 10% कम करेंगे मतलब कितना हो जाएगा 90 में, 10% कम करने का मतलब 90 हो गया यहाँ पर। और 5.75 अधिक में बेचा जाता है, देख रहे हैं है ना, अधिक में बेचा जाता है, कितना कितना बोला जा रहा है 5.75, देख लेते हैं यहाँ पर। तो 30% का नुकसान, 30% का लाभ होता है, इसका 30%, देखिए 30% का लाभ होता है यहाँ से यहाँ तक का, कितना होता है सीपी से जब एसपी जाएंगे तो 30% का लाभ होगा, 30% लाभ। इसका 30% कितना हो जाएगा बता दीजिए, इसका 30% होगा कितना, इसका हो जाएगा 30% 27 हो जाएगा। अरे 10% 9 हो जाएगा, 20% 18 हो जाएगा और 30% 27 हो जाएगा। 27 अगर ऐड करेंगे 90 में तो 117 हो जाएगा। आई बात समझ में, 117 हो गया। ये फील किए हम लोग कितना 30% बढ़ा करके। देखिए यहां पर दिख रहा है कितना अधिक दिख रहा है, 12 से 17 हो गया मतलब 5 अधिक है, देख रहे हैं ना 5, यही 5 का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कितना अधिक है 5.75 है ना, अधिक है 5.75 अधिक है। आई बात समझ में, मतलब कह सकते हैं ये 5.75 जो अधिक है ये 5 का वैल्यू है, 5 का वैल्यू है। आपसे पूछा है मुन्ना वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए, सीपी कितना है 100 है कि नहीं 100 है, हाँ सर 100 का वैल्यू बता दीजिए, काम हो जाएगा आपका। देखिए 100 का वैल्यू, यहां से पॉइंट हटाएंगे नीचे 00 आएगा, इस 00 को खा जाएगा, ठीक। अब यहां से यहां काट दीजिए, 5 से कम 5 हो जाएगा और ये 15 5 75, 115 निकल कर आ गया। सीपी का वैल्यू कितना है 115, सीपी का वैल्यू 115 हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। आई बात समझ में, देख कुछ नहीं किए हैं हम लोग, कुछ किए ही नहीं है। सीपी और एसपी दिया हुआ था, लाभ दिया हुआ था, 10% कम मूल्य पर कर दिए, ठीक। इसका 30% यहाँ पर ही दिया हुआ है, ठीक। अब एसपी दिया हुआ है, बढ़कर कितना हो गया 5.75, यहाँ पर बढ़कर हो कितना जा रहा है, रेशियो में देखा जाए 5 हो रहा है, एक्चुअली में कितना हो रहा है 5.75, बराबर कर दिए और सीपी का वैल्यू निकाल दिए, ठीक। आगे हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है 91 नंबर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह उसे 10% कम दर पर खरीदता है और 3 रुपए अधिक में बेचता है, क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक। तो उसका लाभ परसेंट दिया हुआ 25% होता है। वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है सीपी, ठीक। तो यहां पर भी रेशियो वही बनेगा, सीपी का और एसपी का रेशियो बनेगा, ध्यान से देखिएगा, सीपी का और एसपी का ही रेशियो बनेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा इसको, सीपी का और एसपी का रेशियो बनेगा, ठीक। आगे देखिए 10% लाभ पर कहने का मतलब है, देखिए 100 का चीज कितना में, 100 का चीज 110 में, कोई दिक्कत नहीं। यदि वह उसे 10% कम दर पर खरीदता है, खरीदने की बात हो रहा है मुन्ना, 10% कम दर पर मतलब कितना में हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 90 में खरीदे रहा है आप, अब कितना में खरीद रहा है 90 में, देख रहे हैं ना। और 3 रुपए अधिक में बेचता है, 3 रुपए अधिक में बेचता है, यहाँ पर दिया हुआ 3 रुपए अधिक, ठीक, 3 रुपया अधिक दिया हुआ है, बट यहाँ पर भी उसके बाद भी कुछ दिया हुआ है, उसका लाभ कितना 25% होता है, ठीक। लाभ 25% का मतलब कितना, इसका जो है बता दीजिए, 25% अधिक करेंगे कितना हो जाएगा, 25% अधिक कीजिएगा। अरे 90 का 25% अधिक कहने का मतलब कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा 10% देखा जाए 9 हो जाएगा, 20% 18 हो जाएगा और 5% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, ठीक। तो 4.5 हो जाएगा, 18 और 4 कितना हो गया 22, 22.5 अगर ऐड करेंगे, 22.5 ऐड करेंगे तो 90 में कितना हो जाएगा, तो 112.5 हो जाएगा। आई बात समझ में, देख रहे हैं ना 112.5, यहाँ पर है अधिक कितना 2.5 अधिक है ना, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ अधिक है, तो ये 3 अधिक दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि ये 3 अधिक दिया हुआ है, ये 2.5 का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है मुन्ना कि हाँ कि सीपी बता दीजिए, क्रय मूल्य बता दीजिए, 100 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, बस और कुछ नहीं करना है। ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, यहाँ आ जाएगा, 25 से 4 बार में कट जाएगा, 100 हो जाएगा, 1 जीरो लग जाएगा, 40 गुने 3 कितना हो जाएगा 120 निकल कर आ जाएगा। कहाँ है सीपी का वैल्यू 120, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई, यदि उसे 20% कम में खरीदा जाता और 20 रुपए लिखा हुआ, 20 रुपए कम में बेचा जाता तो लाभ 10% अधिक होता। वस्तु का सीपी जो है क्रय मूल्य क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्या इसी मेथड से बनेगा, सीपी और एसपी के रेशियो मेथड से बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पर देखिए
20% कम लाभ पर बेचा गया, अधिक लाभ पर बेचा गया ना, 20% लाभ पर, मतलब कि 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सीपी 100 और एसपी कितना हो जाएगा, 120। 20 रुपए कम में खरीदा जाता है, 20 में, तो यहां से अगर -20 करेंगे तो यहाँ x देना होगा, यहां से 20 कम कर दीजिए, यहां से 20 कम कर दीजिए, यही बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि 20 रुपए कम में खरीदा जाता है और 20 रुपए कम में बेचा जाता है, तो लाभ कितना 10% अधिक होता है। मतलब पहले 20% हो रहा है लाभ, अब 10% और अधिक होगा, तो कितना हो रहा है लाभ, 30% अधिक होगा। मतलब कि 100 का चीज कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप एक 0 0 काट भी सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा, बट्टे में हम लिख सकते हैं। देखिए सीपी कितना बचा हुआ, देखिए तो सीपी की तरफ है 100x माइनस 20 और एसपी की तरफ कितना है 120x माइनस 20 और बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए तो 10/13 हो जाएगा। सिर्फ हम लोग ये भी लिखते हैं ना तो काम हो जाता है, ये ना लिखते, ये समझाने के लिए मैंने आपको किया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम लोग इस रूप में लेकर आ गए ना। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछा तिरछी कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। ये देखिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ सर 1300 x हो जाएगा, माइनस 13 दूनी 26 हो जाएगा, 260 और इक्वल टू हो जाएगा 12,000 हो जाएगा, नहीं 1200 हो जाएगा x और माइनस 200 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यही करना है। अब देखिए 1300 इधर जाएगा, 1200 को इधर लेकर आ जाइए, कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, ठीक। अब इधर देखिए, इधर 260 प्लस में दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 260 इधर प्लस में दे देंगे तो हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, तो 100x का वैल्यू देखिए, सीपी कितना दिया हुआ है, अरे सीपी 100x ही है, सीपी का वैल्यू 100x ही है। देखिए तो 100x है ना, इसी 100x का वैल्यू निकालना था, कितना आ जा रहा है 60 आ गया। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी समस्या नहीं, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। सीपी और एसपी बट्टे में कर दिए हम लोग, 100x है 120x है, ठीक। -20 यहाँ, -20 यहाँ भी करने के लिए बोला गया, यहाँ भी बोला गया है। अब एंड रिजल्ट क्या हो जाता है 10% कितना 30% अधिक हो जाता है। 10 का वस्तु कितना में 13 में बेचा गया, इसका मतलब 100 से 130 का मतलब 1 0 कट गया, 100 से 13, 10 से 13 हो गया। अब ये कर दिए मल्टीप्लाई, आ गया आंसर निकल कर। आगे इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको को। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, ओके। यदि उसने उसे 900 कम में खरीदा होता और 900 रुपए कम में बेचा होता, सेम टू सेम, तो उसे 5% अधिक लाभ पर होता, 5% अधिक लाभ होता है। मतलब पहले लाभ कितना हो रहा था 25, अब कितना हो रहा है 5 अधिक, कहने का मतलब अब 30 हो रहा है, 130 हो जाएगा 100 से, जो सेम टू सेम पीछे था। तो डायरेक्ट आप कौन सा लिखेंगे, डायरेक्ट आप सीपी और बट्टे में एसपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सीपी बट्टे में एसपी। सीपी देखिए कितना है 100x है, 100x मान लेंगे। कितना यहाँ पे माइनस करना है, देखिए तो 900 माइनस करना है, ठीक। और बट्टे में कितना प्रॉफिट, अपनी वस्तु को 25% लाभ पर ना, तो 125 हो जाएगा x। ये यहाँ भी -900 कर देंगे, ठीक। अब लास्ट में क्या हो रहा है 30% ना, ये 5% मत देखिएगा, 5% अधिक बोला जा रहा है पहले की अपेक्षा, तो कितना हो जाएगा 10 से 13 हो जाएगा, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा ये 1300 x माइनस 13 नंबर कितना होता है 117 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 12,500 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं 1250 हो जाएगा x, और माइनस हो जाएगा 9,000 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1250 है, ये 1300 कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो 50x बराबर, अब ये प्लस इधर जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो 9,000 है, 2,000 कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, मतलब कि 2700 आ जाएगा, ठीक। तो इस 50x है तो 100x कर दे, इसको डबल कर देते हैं। 100x का वैल्यू कितना, इसका भी डबल करते हैं। जब यहाँ गुना 2 किए हैं, यहाँ भी गुना 2 करना होगा, 27 गुना कितना होगा 5400 निकल के आ गया। देख रहे हैं ना, 100x का वैल्यू कितना 5400, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बस कुछ नहीं करना है, इतना ही काम करना है, ठीक। आगे देखिए, एक महिला किसी वस्तु को बेचकर 20% लाभ प्राप्त करती है, कितना 20% का प्रॉफिट है ना, गेन करती है। यदि उसने उसे 1000 कम में खरीदा होता, एकदम दिया हुआ सेम टू सेम क्वेश्चन, एक बार दिया गया, देख रहे हैं 20 रुपया कम है ना, 20 रुपया कम दिया गया, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में 900 रुपया कम दिया गया, अब 1000 कम दिया गया है, देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। खरीदने पे है ना, सीपी पर कितना कम 1000, एसपी पर कितना कम 400 कम, तो एंड रिजल्ट कितना होता है 40% का प्रॉफिट होता है। सीपी है, एसपी है, ठीक, सीपी एसपी है, कितना परसेंट की स्टार्टिंग हो रहा है प्रॉफिट 20% का, मतलब कि 100x और बट्टे में कितना 120x, कोई दिक्कत नहीं,
माइनस करना है कितना, सीपी में 1000 कम करना है, और एसपी में कितना कम करना है, 400 कम करना है, बराबर। देखिए उसे 40% लाभ होता है, 40% अधिक नहीं बोला जा रहा है, अधिक कहते तो पहले वाले 20 में 40 को ऐड कर देते, ठीक, पर लेकिन बोला गया है 40% लाभ होता है, मतलब कितना, 40% का वैल्यू कितना हो जाता है, लिख दीजिए 100/140 ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये जीरो से ये जीरो काट सकते हैं, 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1400 x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, ये 14000 आ जाएगा, देख रहे हैं ना, 14000 आ गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200 x हो जाएगा, ये देखिए तो, हाँ, माइनस कितना हो जाएगा 4000 आ जाएगा, देख रहे हैं ना, यही आ गया। घटाएंगे कितना, ये 200 x हो जाएगा, 200 x हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस 14000 हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो 14000 में से 4000 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10000 हो जाएगा, हाँ सर 10000 हो जाएगा। तो ये देखिए 200x का वैल्यू 10000 है, तो 100x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100x आधा कर देंगे, का वैल्यू 5000 हो जाएगा, 100x का वैल्यू 5000 हो जाएगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेच दिया, यदि उसने उसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 1000 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता, वस्तु का सीपी मूल्य, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए रेशियो मेथड से बना देते हैं इसको, ये रेशियो मेथड से बनेगा, जल्दी से आपका एसपी और सीपी का रेशियो देख लीजिए। देखिए 10% लाभ होता है, मतलब कितना, 100x में खरीदा होगा, है ना, 110 में बेचा होगा, यही ना इसका मतलब हुआ। अब यहाँ देखिए यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, 20% कम कर दें कितना हो जाएगा, अगर 20% कम कर दे तो कितना हो जाएगा, 80x हो जाएगा, हाँ सर 80x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 1000 अधिक में बेचा होता, 1000 अधिक में बेचा होता तो उससे 40% का लाभ होता। देखिए इसका 40% कितना हो जाता है, इसका 40% हो जाएगा 112 हो जाएगा, 20 इसको दे देंगे, है ना, तो हो जाएगा 8 का 32, 32 अधिक हो जाएगा, मतलब 112x, या अधिक है कितना दिख रहा है सर, 2x दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है, अधिक। देखिए तो अधिक बोला जा रहा है, 1000 अधिक है, देख रहे हैं ना, अधिक 1000, तो 2x का वैल्यू 1000 हो जाएगा। देखिए 1000 जो दिया हुआ है ना, 1000, ये 2x का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है सीपी का वैल्यू, 100x का वैल्यू निकाल दीजिए, x कट गया, 2 से काट दीजिए, कितना बार, 50 बार में, ये हो जाएगा 5 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 50,000 निकल के आ गया। कहाँ दिया हुआ है 50,000, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो रेशियो मेथड से आप जल्दी से इसको बना सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर बेचा, यदि उसने उसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, उस टाइप का क्वेश्चन है, और 60 रुपए कम में बेचा होता, है ना, 60 रुपए कम में बेचा होता। जब भी यहाँ पर देखिए कोई नंबर जो है कम करता है ना, तो आपको क्या लेना होगा, स्टार्टिंग में 1 से लेकर चलना होगा। कोई अगर नंबर कम करता है, अगर परसेंटेज में कम होता है तो कुछ नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली ले सकते थे नंबर, लेकिन यहाँ नंबर में कम कर रहा है तो आपको 1 मानकर चलना पड़ेगा। सीपी है, एसपी है, 15% लाभ पर 100x, है ना, 115x, कोई दिक्कत नहीं है। उसे 25% कम पर खरीदा होता, देखिए 25% कम पर कितना हो जाएगा बताइए सर, 75 हो जाएगा, 75x में खरीदा है, ठीक, 25% हो गया, और 60 रुपए कम में बेचा होता। अब देखिए यहाँ पर तो उसे 32% लाभ होता, 32%, इसका 32% कितना हो जाएगा बता दीजिए, इसका 32% कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर लिखेंगे। देखिए तो किसका, 75 का 32% कितना हो जाएगा, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से 8 बार में, 8 3 24 अधिक हो जाएगा, तो 75 में अगर 24 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, है ना, 7 2 9 99 हो जाएगा, कितना 99 हो जाएगा, 99x हो जाएगा। ये तो दिख रहा है यहाँ पर कितना कम हो रहा है सर, ये कम हो रहा है 16 कम हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कम दिख रहा है, 16x तक कम हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कम हो रहा है, देखिए तो 60 रुपए कम में बेचा जाता, कितना हो रहा है, तो 60 रुपया कम हो रहा है, 60 रुपया कम हो रहा है, देख रहे हैं 60, ये 60 जो है दिया हुआ है, 16x का वैल्यू दिया हुआ। आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य 100x का वैल्यू पूछा जा रहा है। x से x कट गया, 4 से काट दीजिए 4 बार में, 4 से काट दीजिए 25 बार में, और 4 से काट दीजिए 15 बार में, है ना, 15 5 कितना हो जाएगा, 75 का 5 हो जाएगा, कैरी 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाएगा, 375 निकल कर आ गया। देख रहे हैं ना, कितना आ गया सीपी का वैल्यू, 375 निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर सी निकल के आ गया। ठीक,
तो आपको निकालना भी है, जो भी रिक्वायरमेंट है परसेंटेज का आप निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आगे देखिएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए एक व्यक्ति है, ठीक, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए कि एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 4% कम में मूल्य में खरीदा होता और 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18% 18/3/4% का लाभ होता। अब देखिए ध्यान से, पुस्तक का सीपी पूछा जा रहा है, सीपी का रेशियो और एसपी का रेशियो, इससे घबराना नहीं है ना, ध्यान से करते हैं। और 10% लाभ पर बेचा जाता है, देखिए नंबर दिया हुआ है तो आपको एक्स लेना होगा, 100x और 110x, ध्यान से, ठीक। यदि उसे 4% कम मूल्य पर खरीदा होता, 4% इसका कम कितना हो जाएगा, 96x, और 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18/3/4% का लाभ होता। इसका निकाल दीजिए, इसका 18/3/4% जो है इसका लाभ जो है निकाल दीजिए और यहाँ पर रख दीजिए 96x का, 96 का रख दीजिए, कितना हो जाएगा 18 चौक 72, 3 कितना हो जाएगा 75, 75/4 और गुने 100 हो जाएगा, मतलब 25 तिया 75, 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक। 4 से 16 हो जाएगा, 16 छक 96 हो जाएगा, 6 3 18 ऐड करना है, कितना ऐड करना है 96 में 18 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4, 14 हो जाएगा, देखिए तो हाँ 14 हो जाएगा, 114 हो जाएगा, 114x हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर अधिक हो कितना रहा सर, 4x हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना अधिक हो रहा है, क्वेश्चन में 6 अधिक हो रहा है, 6 अधिक हो रहा है। कह सकते हैं कि 6 जो दिया हुआ है 4x का वैल्यू दिया हुआ है, आपसे 100x का वैल्यू पूछा जा रहा है। x काट दीजिए, ये 4 से कटेगा 25 बार में, 25 छक्का कितना होता है, सी पे का वैल्यू 150 आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, बस उतना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए। एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई है ना, यदि उसे 20 रुपए कम में खरीदा जाता, 20 रुपए कम में बेचा जाता तो 10% का 10% अधिक होता, ऐसा कुछ क्वेश्चन करवाया है। देखिए तो कहीं रिपीट तो नहीं हो गया, देखिए तो 98 नंबर क्या रिपीट हो गया है, फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का करवाए थे आपको, 20 रुपया ही कम था। देखिए तो ये वाला क्वेश्चन, इसका भी 60 आया है ना, 98 का भी देख लीजिए, 98 भी सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। इसका भी कितना आ जाएगा, 10% अधिक लाभ हुआ है, यहां भी 10% अधिक था, देखिए तो 10% अधिक लाभ है, ठीक है, हाँ सेम टू सेम क्वेश्चन है जी, इसका भी 60 ही आ जाएगा, ठीक 60 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु का 12% लाभ पर बेचता है, यदि उसने उसे 12% कम मूल्य पर खरीदा होता और 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% लाभ होता, ठीक। तो वस्तु का सीपी निकालना है, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे क्योंकि सेम टू सेम जो है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन लागत से 25% अधिक निर्धारित करती है। यदि उत्पादन लागत 20% बढ़ जाती है और वह विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बता देते हैं, ठीक। देखिएगा सीपी है और एसपी है, कितना बोला जा रहा है 25% अधिक, मतलब कितना हो जाएगा 100 से 125 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं दिया हुआ ना तो हम लोग एक्स ले लेते हैं। यदि उत्पादन लागत 20% बढ़ जाती है, चलिए बढ़ा देते हैं 120 कर देते हैं, ठीक। और विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य मतलब एसपी की बात कर रहा है, विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है, इसका 10% बढ़ा देते हैं, 10% इंक्रीज कर दिए, किसका एसपी का, सीपी का नहीं, ध्यान रखिएगा। तो 125 का 10% कितना हो जाएगा 12.5, ऐड करें कितना हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 137.5 आ जाएगा, 137.5 आ गया, देख रहे हैं ना कितना हो गया, इतना हो गया। अब बोला जा रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, कितना अधिक हो रहा है, दिख रहे हैं ना, ये हो कितना रहा अधिक, ये हो रहा है 17.5 अधिक हो रहा है। कहां से हो रहा है, 120 से हो रहा है, 120 से 100 पर निकाल दीजिए, आपसे क्रय मूल्य पूछा हुआ है नहीं, उसका लाभ परसेंट पूछा हुआ है, उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, परसेंट के लिए हम लोग 100 से जो है क्या गुना करते हैं, परसेंट का साइन लगाते हैं, या पॉइंट हटेगा यहाँ से, यहाँ 0 आ जाएगा, ये 2 0 को काट लेगा, ठीक। और कटेगा 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा, ये कितना हो जाएगा, ये अगर भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 175 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 से लगा भाग लगाइए, 12 कम 12 हो जाएगा, 12 5 बचेगा 55 हो जाएगा, 12 चौक 48 और 12 चौक 48 मतलब 14, देखिए तो 14.6% दिखने को मिल रहा है, कितना दिख रहा है 14.6%, ऑप्शन नंबर
बी में दिख रहा है। क्लियर है? तो आज का क्लास आप सबों को कैसा लगा बताइएगा जरूर। ये सभी के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट हो, कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ये सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। और ये अर्थमेटिक का क्लास है, ये अर्थमेटिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब ये क्लास आपका रुकेगा। हर डे पर डे जो है आपका क्लास जो है अच्छे तरीके से लिया जा रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, और एक टाइप का क्वेश्चन 3-4 रखा जा रहा है ताकि आपका प्रैक्टिस भी यहीं पर आपका हो जाए। ठीक, क्लास कैसा लगा बताइएगा जरूर। कल जो है इसका लास्ट होगा, कल ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस आपका लास्ट क्लास होगा। उसके बाद जो भी बुक होगा आपके पास, बुक से बनाइएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा। ठीक, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद साथियों।